तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है। तो जो मैंने इससे पहले जो है एवरेज की वीडियो डाल दी है, और 5 सवाल में डेली मतलब 5 सवाल की वीडियो आया करेगी, जो शॉर्ट वीडियो होए करेगी, मुश्किल से 10-15 मिनट की। ठीक है। क्योंकि आपके लिए देखना भी पॉसिबल है, उसे आप बार बार देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, और मेरे लिए भी बनाना भी जो है सहजता रहेगी उसमें। ठीक है। तो जिन भाई बंधुओं ने पहले की वीडियो नहीं देखी तो देख लो, और वैसे भी ये एवरेज की तीसरी वीडियो है, और टोटल भी ये जो मेरी वीडियो है ये है 37वीं वीडियो मैं डाल रहा हूँ। पिछले 1 महीने से मैंने चैनल बनाया है, ये मेरी 37वीं वीडियो है। ठीक है। जितना रिस्पांस मिलना चाहिए था उतना तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं मिल रहा भाई। उसका अगर हज़ारवा भी है हिस्सा ना, वो भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो ये जो वीडियो वगैरह है, ये मैं किसी के लिए नहीं बना रहा भाई, मैं ये अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बना रहा हूँ अब तो फ़िलहाल। ठीक है। जिस भाई बंधु को कुछ सीखना हो तो सीख सकता, नहीं तो मैं तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बना रहा हूँ। ठीक। चलिए, तो देखते हैं। देखो, इसमें हम 5 सवाल करेंगे, ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए हम 5 सवाल करेंगे। ठीक है। तो देखिए, जैसे ये 10 है, ये 20 है, और एवरेज के ही सवाल करेंगे, 30, 40 और 50। अगर मैं कहूँ कि आप इन संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप कहोगे कि यार क्यों बच्चे वाले सवाल पूछ रहे हो। देखो सिखाने का जो पर्पस होता है ना, वो बच्चों की तरह ही सीखना चाहिए हमें। ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ है, आप सबका योग करोगे, 10 + 20 + 30 + 40 + 50। औसत कैसे निकलता है? सब ऊपर तो योग कर दो, नीचे कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, उससे भाग कर दो, तो आपका औसत निकल जाता है। ठीक है। लेकिन इसमें सवाल में ये चीज़ नहीं करनी थी। कैसे? अभी देखो ज़रा। आंसर तो इससे भी आएगा, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमें आने चाहिए। देखो, एक तरीके की यो सीरीज है, एक तरीके की यो सीरीज है। अब तुम देखो, 10 और 20 में अंतर कितना है? 10 का। 20 और 30 में अंतर कितना है? 10 का। 30 और 40 में अंतर कितना है? 10 का। 40 और 50 में अंतर कितना है? 10 का। तो मैं आपको यहाँ यो चीज़ बताना चाह रहा था कि अगर किसी सीरीज में अंतर सेम हो, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो उसमें क्या होता है, उसमें औसत जो होता है ना, वो हो जाता है बीच वाला। औसत हो जाता है उसमें बीच वाला। कौन सा ले लेते हैं? ये ये ले लेते हैं। तो औसत उसमें क्या, जिसमें सीरीज में सेम अंतर होता है, यानी जो उसका सार्वंतर होता है वो समान होता है, तो उसमें जो औसत होता है वो डायरेक्ट बीच वाला हो जाता है। तो हम इसे बिना सोल्व करे ये बता देते, बिना जोड़े और बिना भाग करे साहब ये बता देते कि इसका जो औसत है साहब वो 30 हो जाएगा। ठीक। एक तो ये चीज़ होती है कि औसत जो है वो बीच का हो जाता है। दूसरा, अगर यो भी चीज़ याद ना रहे, इसमें दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं। एक तो औसत हो जाता बीच का, या औसत और कैसे निकाल सकते हो अगर यो भी चीज़ भूल गए, पहली और आखिरी को जोड़ दो, पहला और आखिरी पद को जोड़ दो, तो 50 + 10 करेंगे तो 60 आएगा, बटे 2 कर दो, पहली और आखिरी को जोड़ के बटे 2 कर दो, तो 60/2 कितना आ गया औसत? 30। तब भी 30 आ गया। प्रथम प्लस अंतिम बाई 2, और आपका औसत आपके सामने। ठीक है। तो ये चीज़ केवल लागू होवेगी जिसमें जो है अंतर सेम रहता है। चलिए, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। ठीक। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है साहब, भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 के प्रथम 6 गुणजों का औसत कितना है। तो सबसे पहले बता दूं, गुणजों का मतलब होता है फैक्टर, उसके मल्टीपल। तो इसमें कुछ नहीं होता भैया, 8 है तो 8 के पहाड़ा पढ़ दो। ठीक है। जैसे कैसे? 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। ठीक है। और 8 छंग 48। तो 3 और 3 6, 6 बार कह रखा था, तो 6 बार हमने पहाड़ा पढ़ के लिख दिया। ठीक है। अब वो औसत कह रहा है, तो आपको अभी जो ऊपर कॉन्सेप्ट मैंने बताया, क्या आपको ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही? भाई इसमें अंतर 8 8 का है नहीं, सब में अंतर 8 8 का है नहीं है? अरे भाई, जब अंतर 8 8 का है तो इन सबको जोड़ के 6 से भाग क्यों करोगे? सीधे बता दो, जो बीच का होगा वो आंसर निकल जाएगा। ठीक। जो बीच का होगा वो आंसर निकल जाएगा। तो अब देखते हैं साहब, लेकिन इसमें बीच में एक समस्या आ रही है कि बीच में तो हमें पता नहीं चल रहा। भाई तुम एक बात बताओ यार, 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए,
तो यार बीच का तो निकल ही ना रहा। अब सुनो मेरी बात, देखो इसमें बीच का पता नहीं चल रहा। अब देखो ऐसे ही जब समस्या में फंस जाओ तो क्या करना है। तो यहाँ यार 48 था, पहले 48 लिख देता हूँ। एडजस्ट कर करके वीडियो बना रहा हूँ भाई, ठीक है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए करे, उसे इग्नोर करे करो, ठीक। देखो भाई, दो इधर से हो गए, दो इधर से हो गए। बस हमें ये पता 24 और 32 ये दो नंबर बीच में आ रहे, कोई एक नंबर बीच में नहीं आ रहा, इसमें दो नंबर बीच में आ रहे। तो क्या करना है भाई, उन दोनों को जोड़ के बटे दो कर दो, उनका औसत निकाल दो, बस आंसर आपके सामने। भाई 24 प्लस 32 बाई 2, 4 और 2 6, 2 56 बाई 2, यानी आ गया आंसर आपका 28। ठीक है यार, यो भी अगर चीज़ भूल जाते तो यो अंतिम है 48, जो अंतिम 48 था और प्रारंभिक था 8, तो 48 और 8 कितने 56 बाई 2, तब भी 28 आता। तो ये दो तरीके हैं साहब, इससे निकाल सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं साहब। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और समझ में नहीं आ रहा होगा तो अपना कान आन में तेल वेल जो है डाल के मत बैठे करो, फिर वीडियो यार दोबारा देख लियो, इसका मतलब बस यो है, ठीक है। देखो जैसे ये हुआ 3 के प्रथम 9 गुण जोगा औसत कितना साहब, ठीक है। तो कुछ करना थोड़ी था भाई, 3 का पहाड़ा 9 बार लिख दो, 3 का ना 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 3 नम 27। तो तुम एक चीज़ देख रहे होंगे यार, इसमें सब में 3 3 का अंतर है, 3 6 3 9, क्योंकि ऐसा है ना, जब पहाड़ा पढ़ोगे तो ये गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब होता है उसमें उतना ही उतना जोड़े जा रहे हैं। जैसे 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 3 जोड़ा 12, 12 में 3 जोड़ा 15, तो कितने भी फैक्टर लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें अंतर कितना है, इसमें अंतर सेम ही है, सब में 3 का अंतर है, तो यहाँ भी वो कॉन्सेप्ट काम कर जाएगा। तो औसत पूछ रहा साहब कितने हैं, 9 हैं। तो तुम एक चीज़ देखो भाई, 4 इधर हो गए लेफ्ट में को, और 4 इधर हो गए राइट में को, ये सब अलग है, 18 21 24 27, ठीक है, 4 हो गए। तो बीच में क्या आ गया, जो बीच में आवे वो आंसर हो जाएगा 15, ठीक। यो चीज़ भी भूल गए, अगर यो चीज़ भी भूल जाओ तो यो पहला हो गया 3 और लास्ट का हो गया 27, इन दोनों को जोड़ के यानी 27 प्लस 3 बटे 2, तो क्या आ गया 30 बटे 2 यानी 15, तो भी 15 आ गया। बताओ कुछ करना था, जोड़ने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। और जिसे यार ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होते वो क्या काम करेगा, 3 को जोड़ेगा, 6 को 9 12 प्लस सब को जोड़ेगा, इन्हें भाग करेगा। यार इतना इतना वो मत करो, कॉन्सेप्ट सीखो इससे, ठीक है। तो चलो भैया अगले क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में वगैरह काफ़ी आते हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से आते हैं वो देख लो, ठीक। जैसे 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, भाई 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का, देखो यार क्रमागत का मतलब है लगातार, तो यार इसमें वही वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा नहीं भाई, लगातार ही तो कहा। अगर कोई संख्या लगातार है, जैसे मैं यूँ कहूँ, मैं तुमसे यूँ कहूँ कि भाई प्राकृत संख्या सुना जरा 1 से लेकर लगातार, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, तो तू कहेगा 1 2 3 4 5 6, और मैं कह दूँ चल 6 से सुना, तो तू कहेगा 6 7 8 9 10। तो तुम देखोगे यार उसमें अंतर तो सेम ही होगा, क्योंकि 6 के बाद 7 आया, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, क्योंकि क्या कहा जा रहा, बात कह रहा है वो क्रमागत। क्रमागत अगर शब्द आ गया तो समझ लो यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि क्रमागत यानी लगातार, यानी उनके बीचों में अंतर सेम होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। तो भैया 4 गोले बना लिए, 4 गोले बना लिए, जैसे बाबूजी कह रहे थे उतना बना दिया, ठीक है। तो हमारे ये गुरुजी क्या कह रहे हैं कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, ठीक। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यार सुनो, मैंने क्या बताया था भाई, क्रमागत है, सम संख्या है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगातार वाला लगेगा। तो यार 2 इधर संख्याएं हो गई, 2 इधर हो गई, यानी जो औसत होगा वो बीच में आना। तो औसत क्या चीज़ है, औसत कह रहा 27, यानी 27 जो आ गए यहाँ बीच में, ठीक है, 27 यहाँ आगा बीच में, चलो हो गया। अब सुनो मेरी बात, वो क्या पूछ रहा भाई, वो पूछ रहा है इसमें बड़ी संख्या कौन सी है।
तो एक बात बताओ, सम संख्या 27 के बाद इधर कोई इस वाले गोले पे सम संख्या कौन सी आ गई यार? इधर 28 नहीं आने का क्या? और इस वाले गोले पे आगा 30, ठीक है। तो ये होगी सबसे बड़ी संख्या, इसमें क्या दिक्कत है? इसी सवाल में अगर सबसे छोटी संख्या पूछ ली तो 27 से पहले कौन सी सम संख्या आती? 27 से पहले सम संख्या आती साहब 26, और 26 से पहले 24। सबसे छोटी पूछता तो 24 आंसर हो जाता, सबसे बड़ी पूछी तो 30 आंसर हो गया। बस यो खेल है, और क्या खेल है? इसी तरीके का क्वेश्चन नाम है बस। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का, तो फ़ोन भी यार ऐसी ख़राब सा हो गया है, बड़ा जुगाड़ से लगाना पड़ रहा है। कोई दिक्कत ना, जब तक लग रहा है भाई लगाएंगे। भाई 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 33 है। तो भैया हमने बना लिए 7 गोले, 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 7 क्रमागत है, यो भी वही है। वहाँ क्रमागत सम संख्या थी, यहाँ क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। और मैं तो कह रहा क्रमागत विषम संख्या भी क्या है, मैं तो इसी कॉन्सेप्ट से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 33 कह रहा है, ठीक है। कितना कह रहा साहब? 33 कह रहा। तो एक बात बताओ भाई, 3 इधर हो गई और 3 इधर हो गई, तो इस बार जो 33 आवेगा, यानी वो जो बीच वाला गोला है यहाँ आवेगा 33, ठीक है। अब ध्यान इन वर्डों पे भी ध्यान रखे करो। प्राकृतिक संख्या, वहाँ सम संख्या थी तो सम संख्या ले रहे थे, तो सबसे बड़ी संख्या, तो 33 के बाद प्राकृतिक संख्या। यार प्राकृतिक संख्या तो सारी हो रहे हैं, तो 34 फिर 35 और 36। वहाँ सम संख्या गई थी तो सम संख्या देखी थी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई भाई? 36 हो गई, ठीक है। अगर इसी सवाल में सबसे छोटी पूछी होती तो 33 से पहले 32, यो 31 और भैया यो 30। छोटी पूछता तो 30 आंसर हो जाता, और बड़ी पूछी तो 36 आंसर हो गया, ठीक है भैया। तो इसमें दोस्तों यार मेरे ख्याल से 4 ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। वो मैंने ध्यान ना दिया PDF बनाने में, ठीक है। हो जाया करा है कभी कभी ऐसा, ठीक है। फिर भी कॉन्सेप्ट से मतलब इसी तरीके से हैं। तो 2 वीडियो हैं इनके जैसे, जो भी आपके पास, मैं यूँ नहीं कहता ये वाली किताब है वो वाली किताब है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को सोल्व करो, छोटे छोटे क्वेश्चन सोल्व करो और खेल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ भैया कैसी लगी वीडियो, ठीक है। और अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट से शेयर सब्सक्राइब जो कह कर रहे हैं, ठीक है। देख लियो अपने हिसाब से। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखो, स्टे होम स्टे